नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भाई आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप बलेनो के जेटा वेरिएंट में या फिर आप फ्रोंक्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में इनमें कंफ्यूज है तो आपको ये वीडियो देख के समझ आ जाएगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस एक बार मैं आपको गाड़ियों का बता दूं तो ये आपको ऑन रोड पड़ेगी बलेनो जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ लगभग 9,56,000 रुपये गुड़गांव में। ठीक है। फ्रोंक्स का आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पड़ेगा लगभग 9,86,000 रुपये का ऑन रोड गुड़गांव में। तो प्राइस डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 30,000 रुपये का ही जो है वो डिफरेंस है। वो आपको थोड़ा बहुत बलेनो में जो है वो डिस्काउंट और भी मिल जाएगा क्योंकि फ्रोंक्स थोड़ा सा नया प्रोडक्ट है तो इस पर थोड़ी आपको जो है डिस्काउंट कम मिलेगा। चलिए इसके बाद अगर चाबी मैं आपको दिखाऊँ ना दोनों गाड़ियों की, तो यहाँ पे जो है बलेनो की चाबी आप देख पा रहे हैं, ये आपको जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिमोट पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर जो है वो यहाँ पे आते हैं। फ्रोंक्स में आपको नॉर्मल की मिलती है, लॉक अनलॉक पे गाड़ी जो है वो कुछ ऐसा साउंड करती है और ORVMs जो है वो फोल्ड नहीं होते। बलेनो के जेटा वेरिएंट के भी ORVMs जो है वो आपके फोल्ड नहीं होते चाबी से। ठीक है। इसके बाद अगर आप फ्रंट की ग्रिल देखेंगे ना दोनों गाड़ियों की, तो आपको लगभग सेम सी ही जो है वो ग्रिल यहाँ पे मिलने वाली है। बलेनो की थोड़ी सी छोटी ग्रिल जो है वो आपको मिलेगी। दोनों ही ग्रिल्स में आपको नॉर्मल ब्लैक कलर का जो है वो यूज मिलेगा, यानी कि ग्लोसी ब्लैक कलर का यूज जो है वो नहीं मिलता। इसके बाद बलेनो की अगर लाइटें मैं आपको दिखाऊं तो LED बेस्ड आपको प्रोजेक्टर यहाँ पे मिलने वाला है। ये जो तीन है ये इसके DRLs जो है वो होने वाले हैं और इंडिकेटर जो है वो इसका हैलोजन होने वाला है। देन इसका जो फॉग लैंप है वो नहीं आती जेटा वेरिएंट में भी, लेकिन ये क्रोम की पट्टी जो है वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। बम्पर आपको पूरा बॉडी कलर जो है वो यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद अगर फ्रोंक्स का मैं आपको दिखाऊं फ्रंट प्रोफाइल, तो फ्रोंक्स में ऊपर की तरफ जो है वो आपको ये DRL मिलते हैं। फ्रोंक्स का जो फ्रंट है ना वो हल्का फुल्का ग्रैंड विटारा से जो है वो आपको सिमिलर होता हुआ दिखेगा। इसकी जो लाइटें हैं वो आपको यहाँ पे LED मिलती है। जो टर्न इंडिकेटर है ना वो आपको यहाँ पे DRLs में ही इंटीग्रेटेड होते हुए जो है वो मिलते हैं। फॉग लैंप आपको यहाँ पे भी ऑफर नहीं किए जाते। इसका बम्पर थोड़ा सा अलग है, ये नीचे वाली जो है ये ब्लैक कलर की ग्रिल है और ये भी थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में जो है वो यूज किया गया है। फ्रंट प्रोफाइल की बात करूँ ना कि देखने में कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा बेटर लग रही है, तो फ्रोंक्स नो डाउट थोड़ी सी एक SUV वाली फील देती है, लेकिन बलेनो जो है वो थोड़ी सी एक ये मान लो आप क्यूट टाइप की मान लो या फिर थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो प्रीमियम कहना चाहूँगा, वो फील जो है वो बलेनो देती है। चलिए इसके बाद साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो दोनों गाड़ी की जो हाइट है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन फ्रोंक्स थोड़ी सी ऊंची लगती है क्योंकि इसमें जो रूफ रेल्स है वो यूज की गई है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। ठीक है। जो व्हील बेस है वो दोनों गाड़ियों का आपको बिल्कुल ही सेम यहाँ पे मिलने वाला है। जो विड्थ है वो आपको फ्रोंक्स की थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, लगभग 20 mm से जो है वो चौड़ी है फ्रोंक्स एज कम्पेयर टू बलेनो। अब टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 इंच के व्हील जो है वो मिलने वाले हैं, अलॉय होंगे और ये थोड़े से आप देखेंगे ना सिल्वर फिनिश में जो है वो आपको मिलेंगे, जबकि यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में जो है वो मिलने वाले हैं 16 इंच के ही अलॉयज। दोनों के टायर सेक्शन में हल्का सा जो है वो आपको डिफरेंस मिलेगा। वो क्या है कि ये वाली चौड़ाई है ना ये कम मिलेगी आपको बलेनो की। फ्रोंक्स की ये वाला जो प्रोफाइल है ये थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा। ये 195/60 R16 है, ये 195/55 R16 के जो है वो है। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस में जो है वो आपको बखूबी डिफरेंस जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि बलेनो में आपको 170 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसके बाद ORVMs मैं आपको दिखाऊं तो एग्जैक्ट सेम ORVMs दोनों ही गाड़ियों के होने वाले हैं। 360 डिग्री कैमरा जो है वो दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलेगा, ये वाले वेरिएंट्स में टॉप एंड में मिल जाएगा दोनों के। ठीक है। क्रोम डोर हैंडल्स जो है वो यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते, जबकि जेटा वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड ही जो है वो मिलने वाला है। ये जो देख रहे हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है। इसके बाद फ्यूल टैंक दोनों गाड़ियों में सेम है, 37 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो ऑफर किया जाता है। फ्रोंक्स थोड़ी सी SUV वाली फील जो है वो आपको देगी। साइड क्लैडिंग्स आप देख सकते हैं पूरी ब्लैक कलर की जो है वो आपको गाड़ी में क्लैडिंग्स चारों तरफ मिलने वाली है।
इसके बाद बात आती है रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल से आप देख सकते हैं फ्रोंक्स जो है वो बिल्कुल ही भाई बड़ी लगती है बलेनो से, पीछे से भी आगे से भी। साइड से ना एक बार आप जाएंगे तो साइड से हल्की फुल्की बलेनो वाली फील जो है वो दे देती है। अब फीचर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको वाइपर जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, वॉशर जो है वो उसके साथ मिल जाएगा। शार्क फिन एंटेना नहीं आता जेटा वेरिएंट में भी, ये बड़ी कमी लगती है मेरे को बलेनो में, जबकि यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना जो है वो ऑफर किया जाता है। सीएनजी ये आप देख पा रहे हैं, बलेनो बिल्कुल आपकी सीएनजी में भी आती है, लेकिन फ्रोंक्स जो है वो सीएनजी में नहीं आती। इसके बाद आपको रिवर्स कैमरा जो है वो मिल जाता है, क्रोम की यहाँ पे आपको फिनिश मिल जाती है, एलईडी लाइट्स जो है वो मिलती है, इंडिकेटर हैलोजन ही आपके होने वाले हैं। पीछे 4 जो है वो पार्किंग सेंसर्स है, और बूट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। अब यहाँ पे तो सीएनजी है, अगर सीएनजी ना हो तो 318 लीटर का जो है वो बूट स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे वगैरह जो है वो आती है। रियर सीट पे आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटर भी ऑफर की जाती है। चलिए फ्रोंक्स का एक बार मैं आपको और बूट वगैरह दिखा दूँ तो यहाँ पे वाइपर नहीं आते, डिफोगर सिर्फ आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लाइटें जो है वो एलईडी होंगी, ये वाली ग्लो नहीं करती, टॉप एंड में ही ग्लो करती है। और नीचे कुछ इस टाइप का बम्पर जो है वो आपको मिलता है। ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है। 308 लीटर का जो है वो बूट स्पेस आपको मिलता है। 60-40 के रेशियो में सीट जो है वो फोल्ड होती है। पार्सल ट्रे की क्वालिटी लगभग दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में जो स्पेयर व्हील है वो बिल्कुल आपको गाड़ी के जो टायर है उसी टाइप का बिल्कुल सेम ही जो है वो मिलता है, ठीक है। पीछे कुछ नहीं है ज़्यादा यहाँ पे दिखाने के लिए। अगर मैं ये चीज़ें दिखाऊं, डोर दिखा देता हूँ एक बार। फैब्रिक जो है वो आपको मिलता है, पावर विंडोज़ के कंट्रोल वगैरह जो है वो दिए गए हैं। 4 आपको स्पीकर जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। इसका कुछ ऐसा है, सीटिंग स्पेस वही 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3 जो सीट बेल्ट्स है वो मिलती है। स्पेस वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आपको सेम सा ही स्पेस मिलेगा। दोनों गाड़ियों का व्हील बेस बिल्कुल सेम है, जो सीट्स वगैरह है वो बिल्कुल ही सेम जो है वो दी गई है। यहाँ पे आप डोर देखिए तो ये जो है ये लेदर जो है वो आपको मिल जाता है जेटा वेरिएंट में, फैब्रिक को हटा के। और ये जो डोर हैंडल्स है ये भी आपको क्रोम में मिल जाते हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है। एक चीज़ और क्या अलग है कि यहाँ पे आपको एसी वेंट्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं, और नीचे आपको एक टाइप सी का और एक यूएसबी का फास्ट चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो दिया जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, ठीक है। कैबिन लैंप अगर दिखाऊं तो दोनों गाड़ियों में सेम है, यहाँ पे भी आगे भी जो है वो कैबिन लैंप दोनों ही गाड़ियों में ऑफर किया जाता है। अब चलिए फ्रोंक्स के पहले फीचर देख लेते हैं, उसके बाद अपन बलेनो के जो है वो फीचर्स वगैरह देखेंगे। फ्रोंक्स में आपको यहाँ पे सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। ये देखिए ये ब्लैक कलर का है, बलेनो में ये ग्लोसी ब्लैक कलर का जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये डोर हैंडल्स मैंने बता दिया क्रोम में मिलेंगे। सीट की हाइट आप एडजस्ट जो है वो नहीं कर सकते। फैब्रिक में जो है वो आपको सीट्स वगैरह मिलेंगी। यहाँ पे 3 बटन हैं आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का और ऑटो ऑन ऑफ का और हेडलैम्प लेवलर का, ठीक है। स्टीयरिंग जो है वो आपको दोनों गाड़ियों का सेम ही मिलेगा। डिगट स्टीयरिंग है, यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स है, फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल्स नीचे आपको दिख जाएंगे। इसका स्टीयरिंग जो है वो सिर्फ टिल्ट के हिसाब से जो है वो एडजस्ट होता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको यहाँ पे डेल्टा प्लस में भी मिलते हैं, साथ ही आपको उसके जेटा में भी जो है वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिलता है। वाइपर जो है वो आपके कंट्रोल्स इस तरफ दिए गए हैं। अब मैं आपको अगर एमआईडी दिखाऊं फ्रोंक्स की, तो नॉर्मल सी एमआईडी है जो मारुति के लगभग सब गाड़ियों में आती है, वही टाइप की एमआईडी आपको मिलती है। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, बीच में छोटी सी डिस्प्ले वगैरह जो है वो दी गई है। टीपीएमएस वगैरह के फीचर जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके बाद इसका सेंट्रल कंसोल अगर अपन देखें तो सेम म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको बलेनो में मिलेगा। यहाँ पे एसी वेंट्स जो है वो यहीं पे ही ऑफर किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़े से अलग है। इसकी एक बार आप देख लो सारी चीज़ें। और नीचे ऑटोमेटिक एसी जो है वो दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यूएसबी का एक पोर्ट मिलता है। वायरलेस चार्जिंग वगैरह कुछ ऑफर नहीं की जाती। 2 कप होल्डर्स जो है वो मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में सेम गियर बॉक्स आते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही सेम आते हैं। हाँ, फ्रोंक्स के जो टॉप एंड वेरिएंट्स है जिनमें टर्बो इंजन आता है ना, उनमें 6 स्पीड का आपको टॉर्क कन्वर्टर जो है वो ऑफर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हल्का फुल्का स्पेस है, हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट है, और यहाँ पे भी हल्का फुल्का स्पेस जो है वो आपको मिलता है। कोई भी लेदर की फिनिश जो है वो आपको डैशबोर्ड पे नहीं मिलती। पूरा डैशबोर्ड एकदम आपको जो है वो प्लास्टिक में मिलता है। ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक जो है वो आपको मिलता है। ग्लो बॉक्स दोनों गाड़ियों के ही सेम जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर मैनुअल IRVM है, ये आपके कैबिन लैंप्स है, यहाँ पे वैनिटी मिरर जो है वो ऑफर किया जाता है। इधर आपके पास कुछ भी जो है वो नहीं आता। अंदर से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियाँ आपको जो है वो लगभग सेम सी ही जो है वो दिखाई देगी। हल्के फुल्के डिफरेंस जो है वो
ज़रूर मिलते हैं, लेकिन बाकी सेम ही आपको लगेगी। चलिए अब बलेनो आपको दिखाता हूँ, इसको अपन बंद कर देते हैं। बलेनो में जो है वो आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रोंक्स। देखिए फ्रोंक्स जो है वो इस प्राइस में आपको थोड़ी सी बड़ी गाड़ी मिल जाती है, वही है कि कहीं ना कहीं तो भाई डिफरेंस करेंगे ही, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बताया ना, तो ग्लोसी ब्लैक कलर में देखिए ये चीज़ जो है वो आपको मिलती है। ये क्रोम डोर हैंडल्स है। ट्विटर जो है वो आपको जेटा वेरिएंट में मिल जाते हैं। अब इसके बाद अंदर अगर अपन जाते हैं तो ड्राइवर सीट जो है उसकी हाइट में एडजस्ट कर सकता हूँ, और सीट जो है वो ब्लैक कलर के फैब्रिक ही जो है वो यूज की गई है। एक बार इस गाड़ी को भी जो है वो अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो स्टीयरिंग देखिए, स्टीयरिंग बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सेम सा ही दिखेगा, लेकिन ये आपका टेलीस्कोपिक वे में भी जो है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक फीचर हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको यहाँ पे भी ऑफर किए जाते हैं। वाइपर वगैरह जो है वो आपके सेम ही है। एक रियर वाइपर का जो है वो आप बटन यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसकी MID जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू फ्रोंक्स। जो सेंटर वाली स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ी सी बड़ी जो है वो आपको मिलती है। फीचर्स वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सेम से ही जो है वो फीचर्स दिखाएगी। अब ये CNG है तो इसलिए CNG वगैरह के भी थोड़े बहुत आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। बाकी पेट्रोल में आपको नॉर्मल चीज़ें ही देखने के लिए मिलेगी। वही ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलता है, ठीक है। और ये आपको मिल जाता है हेडलैम्प लेवल। ऑटो ऑन ऑफ जो है वो यहाँ पे नहीं आता। पेट्रोल लेंगे तो वहाँ पे वो ऑटो ऑन ऑफ वाला फीचर भी जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा प्लास्टिक है, तो इसके डैशबोर्ड में भी जो है आपको पूरा कंप्लीट प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीन बिल्कुल ही सेम है, कोई किसी तरह की जो है वो डिफरेंस नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले स्पोर्ट जो है वो करती है, और ये जेटा वेरिएंट है तो सुजुकी कनेक्ट वाले फीचर्स जो है वो भी ये सपोर्ट करता है। AC वेंट्स पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। तो हल्की सी क्रोम, हल्की सी सिल्वर फिनिश जो है वो यूज की गई है। थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है वो ज़रूर भाई बलेनो लग रही है मेरे को। सब तरफ से ही ना बलेनो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, क्योंकि टॉप के नीचे वाला जस्ट ये वेरिएंट है तो वो है। ये सेम है, यहाँ पे USB का पोर्ट है, ये वाली चीज़ें जो है वो भी सेम है, और ये तो पूरा कंपार्टमेंट ही आप देखोगे ना आपको सेम ही लगेगा। हाँ, ये एक एडजस्टेबल आपको आर्मरेस्ट जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और अंदर स्पेस जो है वो आपको थोड़ा सा मिल जाता है। कोई भी चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिलती। ग्लोब बॉक्स जो है वो आपको बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। जो फ्रोंक्स है वो बलेनो क्रॉस ओवर है, बलेनो के बेस पे ही है, तो पूरी पार्ट शेयरिंग मारुति ने दबा के जो है वो की हुई है। यहाँ पे आपको हुड के लिए और अपने फ्यूल टैंक के लिए जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे हल्का सा स्पेस जो है वो मिल जाता है। ये मैंने आपको फ्रोंक्स में शायद नहीं दिखाया, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। अब एक चीज़ जो है और आपको एक्स्ट्रा मिलती है बलेनो के जेटा वेरिएंट में फ्रोंक्स से, वो क्या है कि इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग जो है वो मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरबैग, और सीट में भी जो है वो आपको एयरबैग मिलते हैं। तो सेफ्टी वाइज जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया जो है वो आपके लिए रहेगी। तो ये है फीचर्स। क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है कि थोड़ा सा तो क्या है कि आपको खिड़कियों में लेदर वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है। बाकी हल्की सी क्रोम वगैरह की फिनिश जो है वो एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। स्टीयरिंग ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है वो हो जाता है, तो वो चीज़ आपको एक और एक्स्ट्रा मिलती है। बाकी कोई मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे नहीं है। वैनिटी मिरर, ये मुझे लगा था एक बार कि इल्यूमिनेशन शायद हो सकता है, ये पूरा कंपार्टमेंट वो जो फ्रोंक्स में है वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो अब बात आती है भाई गाड़ी के इंजन की। तो दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है, बिल्कुल ही 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट, 89 bhp, 113 Nm का टॉर्क। माइलेज जो है वो आपको बलेनो थोड़ी सी ज़्यादा निकाल के देगी, क्योंकि बलेनो का वेट जो है वो फ्रोंक्स से आपको कम मिलता है। बलेनो CNG में भी आती है, तो अगर आप CNG वेरिएंट ले लेते हैं फिर तो भाई बल्ले बल्ले है। CNG में तो 30+ माइलेज जो है वो आपको दे देगी, लेकिन पैसे भी फिर आपको 1 लाख रुपए ऊपर जो है वो देने पड़ेंगे इसके लिए। चलो CNG को छोड़ो, तो फीचर्स जो है मैंने आपको बता दिए। अब आती है बात कंक्लूजन की कि भाई कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर मैं जेटा वेरिएंट को डेल्टा प्लस वेरिएंट को कंपेयर करता हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं फ्रोंक्स जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा सेंस बनाती हुई यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि जो फीचर्स है वो आपको बिल्कुल ही सेम मिल रहे हैं। एक दो चीज़ें हैं जो लेदर वेदर की फिनिश है, ये इनसे आप मतलब इनके बिना भी काम चला सकते हैं, तो कोई मेजर इशू है नहीं। बाकी आपको एक बड़ी गाड़ी जो है वो मिल जाती है, वो एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन जो है वो आपके लिए रहेगा। हाई ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगा।
अगर आप दोनों में से एक चूज़ करना चाहते हैं तो। बाकी आप बताइए आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही है और कौन सी गाड़ी जो है वो आप लेना कंसिडर करेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में।